हेलो। आज हमारा टॉपिक है इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। अब हम इंडोक्राइन ग्लैंड की बेसिकली बात करें तो पहली बात तो डकलेस ग्लैंड होती है। यहाँ पे कोई भी डक नहीं पाई जाती है और इनका जो सिक्रीशन होता है उसको ही हम हार्मोन बोलते हैं। और यदि इसकी क्लासिकल डिफिनेशन की बात करें हार्मोन की, तो हार्मोन केमिकली इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और हमारे सीधे ब्लड में जाते हैं और वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं और टारगेट ऑर्गन के पास ये जाते हैं। और मान लीजिए कि कोई हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। मान लीजिए किसी हार्मोन की ज़रूरत है तो वो हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होगा। और एक आपके जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, वो उसी पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको एड्रेनलिन की ज़रूरत है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो मान लीजिए कि आपको एड्रेनलिन हार्मोन की ज़रूरत पड़ी है, तो वो वहाँ से एंडोक्राइन ग्लैंड उसे सिक्रीट करेगी और वो जाके टारगेट ऑर्गन जो ब्लड में जाएगा, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होगा और वो आपके टारगेट ऑर्गन पे जाके अटैच हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी हार्मोन है किसी भी रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाता है, ऐसा नहीं होता है वो। इसीलिए जैसे कोई भी ड्रग होती है तो उनमें पर्टिकुलर रिसेप्टर पाए जाते हैं कि जाके उसी रिसेप्टर पे जाके अटैच होगी, तभी वो दवा। इसीलिए कोई भी मेडिसिन होती है तो ऐसा नहीं है कि उसी किसी भी बीमारी में आप उसे यूज कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर जैसे कि आपको मान लीजिए फीवर है, तो उस फीवर है तो उससे कोई जो आपको फीवर आ रहा है तो पर्टिकुलर उसके मेडिसिन जो बनाई गई है उसमें पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं कि जाके वो रिसेप्टर वही पर्टिकुलर उसमें जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो पर्टिकुलर वो रिसेप्टर वहीं पे जाके रिसेप्टर से अटैच हो जाए। ये नहीं कि कोई भी जाके हार्मोन किसी रिसेप्टर से अटैच ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये टॉपिक हम आपको डायग्राम से समझाना चाह रहे हैं कि कैसे हार्मोन जाके रिसेप्टर से अटैच होते हैं। तो आप देख लीजिए कि प्रोटीन हार्मोन की, अब ये देखिए एस्ट्रोजन है, ये आपका हार्मोन एस्ट्रोजन है, तो ये आपका हार्मोन जो होता है वो आपका स्टेरॉयड हार्मोन होता है। तो अब ये हार्मोन ये ऐड करता है ओवरी पे, तो ओवरी पे ये ऐड करेगा। तो ये ऐसा नहीं कि कहीं पे इसके जो रिसेप्टर हैं जाके कहीं पे इसके रिसेप्टर अटैच हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये ओवरी पे ऐड करता है, वहाँ पे इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये अटैच होता है। तो इसका काम नॉर्मली ओवरी में ग्रेफेन फॉल्की जो होती है तो उसकी ग्रोथ के लिए होता है। तो ये हमारा एस्ट्रोजन है। और जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके देख रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन है, ये यूट्राइन मेम्ब्रेन है। हेलो। यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो ये हार्मोन जाके आपके ओवरी पे ऐड करता है ज़्यादा। ये क्या है, इंट्रासेलुलर हार्मोन। तो इंट्रासेलुलर हार्मोन जो होते हैं, ये देखिए, ये क्या करते हैं मेम्ब्रेन को, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ये इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम दिया है। ये आपका हार्मोन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं वो अंदर होते हैं, या तो टारगेट सेल के अंदर होंगे या तो आपके न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो ज़्यादातर रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियस के, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर आपके न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं, क्योंकि जीनोम उसी के अंदर होता है, तो वो जीनोम पे ऐड करता है। इसलिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होंगे आपके, ये देखिए, न्यूक्लियस के अंदर भी है और टारगेट सेल के अंदर है, लेकिन ज़्यादातर वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब ये आपका लिपिड सॉल्युबल है, तो ये क्या करेगा, आपकी मेम्ब्रेन ये दी हुई है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और ये अंदर की तरफ क्रॉस करके अंदर चला जाएगा टारगेट सेल के अंदर। और ये आपका रिसेप्टर से ये अटैच हो जाएगा।
और ये आपके रिसेप्टर से अटैच होकर बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका हार्मोन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके टारगेट सेल के अंदर चला जाता है और जाके ये आपके न्यूक्लियस के रिसेप्टर से अटैच होके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और ये जीनोम पे ऐड करता है। और उससे इससे क्या होता है कि आप जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फाइनली न्यूक्लियस के अंदर बन जाता है और जाके वो जीनोम पे एक्ट करता है और फिजियोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूस होने लगते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस होती है स्लो होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोसेस स्लो होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस होती तो धीरे धीरे है, क्योंकि यहाँ पे जाके ये अंदर क्रॉस करता है, फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक रहती है। तो ये आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर आपका दिया हुआ है कि कैसे जाके हार्मोन टारगेट सेल के अंदर कैसे अटैच होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं आपके, प्रोजेस्टेरॉन दिया है जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन दिया हुआ है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बेसिकली क्या होता है, यूट्रस पे एक्ट करता है। आपके जो यूट्रस की मायोमेट्रियम मसल्स होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन को ये रोकता है, जैसे कि उसका कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाए, कॉन्ट्रैक्शन को ये प्रिवेंट करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली, अब दूसरा एस्ट्रोजन है, ये ओवरी पे एक्ट करता है। तो ये फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज के जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके दौरान ये उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये हार्मोन जाके रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाते हैं और फिर ये जीनोम पे ऐड करते हैं, फिर अपना फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली यही है आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो आप यहाँ देख रहे थे दो प्रकार के आपके पाए जाते हैं, एक होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, दूसरा होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। आप आगे देख सकते हैं ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। यहाँ पे हार्मोन जाके रिसेप्टर से अटैच होता है, लेकिन ये मेम्ब्रेन से अटैच होता है, वो अंदर डिफ्यूज नहीं होता है। ये बेसिकली दो डिफरेंस हैं जो आपको याद रखने हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन्स वाले हार्मोन होते हैं, ये आपके स्टेरॉयड होते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो जाके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। आपके ये देख रहे हैं क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ये आपकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको ये क्रॉस करके अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें प्रोटीन जो हार्मोन होते हैं वो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जब मेम्ब्रेन को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी मेम्ब्रेन है, यहाँ पे रिसेप्टर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन से ही अटैच हो गया है, वो अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाता है। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम हमने बनाया है जिससे कि आप इजीली इसे समझ सके। ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं और ये आपके देख रहे हैं कि यहाँ से हार्मोन अंदर डिफ्यूज नहीं होता है, ये यहाँ मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर होते हैं, यही मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से ये अटैच हो जाता है और ये अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाता है। ये इसमें डिफरेंस है। अब आपको इसमें हार्मोन का नेचर याद करना होगा कि कौन से हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। तो जो प्रोटीन हार्मोन्स, पेप्टाइड और अमाइनो डेरिवेटिव जो होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, वहाँ जाके अटैच हो जाते हैं और वो अंदर क्रॉस नहीं करते हैं, अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं, तो वो जाके मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से अटैच हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अब आप देख लीजिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए थे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन।
तो यहाँ पे जो हमने ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। तो बेसिकली प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए बोलिए यहाँ पे क्या करता है, ये हार्मोन प्रेग्नेंट होती है तो ये जो ये हार्मोन बहुत ही इसेंशियली होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। तो ये क्या करता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है। यदि इनहिबिट नहीं करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन, वरना प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन हमारे प्रेगनेंसी के दौरान ये इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है। तो बेसिकली ये हार्मोन जो होता है, तो ये हार्मोन जाके हमारे यूट्रस पे, ये जाके बेसिकली जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूट्रस पे जाके ये ऐड करता है। तो बेसिकली ये स्टेरॉयड हार्मोन है। तो आपको याद रखना जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन हैं वो आपके लिपिड सॉल्युबल हैं, और लिपिड सॉल्युबल हैं इसलिए वो अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको हार्मोन का नेचर याद रखना है कि कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है और कौन सा प्रोटीन हार्मोन है। तो आपको डिफरेंस हमने बता दिया, जो स्टेरॉयड हार्मोन होगा वो अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा, और जो प्रोटीन हार्मोन होंगे वो उसके मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा। इसीलिए हमने बताया था कि पर्टिकुलर हार्मोन के रिसेप्टर जो होते हैं वो वहीं पे अटैच होता है। यदि स्टेरॉयड हार्मोन होंगे तो स्टेरॉयड हार्मोन अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होता है, लेकिन प्रोटीन के हार्मोन डिफ्यूज नहीं होंगे, उसके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। इसको सिंपल भाषा में एग्जाम्पल याद कर लीजिए। मान लीजिए कि हार्मोन आपका कोई ये जो हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन है, मान लीजिए कि कोई आपका कोई दोस्त है आपके घर जाता है, तो वो आपके घर में जैसे आपसे मिलना चाहे, तो जनरली क्या होता है कि जैसे कोई आपके पापा उसने बेल बजाई, वो आपके गेट के पास खड़ा हुआ है, तो आपके पापा गए, बोली हाँ भी आपको क्या, किससे काम है, किससे मिलना है। तो वो आपका नाम लेता है कि मुझे इनसे काम है, मुझे ये मुझे मिलना है। तो जनरली पापा उसको नहीं जानते होंगे तो उसको अंदर एंट्री नहीं करेंगे, उसे गेट पे ही रोक देंगे कि भैया आप यहीं रुकिए, मैं उसे बुलाता हूँ। तो इसका मतलब उसको एंट्री नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको वो जानते नहीं थे। इसका मतलब वो कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। ऐसे याद रखिए। स्टेरॉयड हार्मोन, जान मान लीजिए कि कोई आपके रिलेटिव आए हैं, जानने वाले हैं, तो पापा जैसे गए, घर का कोई भी सदस्य, ये मान लीजिए आपके पापा ही गए, तो उनको क्या कहेंगे, आइए घर आ जाइए, तो उनको अंदर बुला लेंगे। तो अंदर मतलब टारगेट सेल, ये देख लीजिए, ये टारगेट सेल। तो ये क्या हो गया, जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो मान लीजिए रिलेटिव है आपके, तो वो रिलेटिव कोई भी आता है तो आपके घर के अंदर जाता है। तो मान लीजिए स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो हमारे रिलेटिव हार्मोन है, तो वो हमारे घर के अंदर आ सकते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए इसका टारगेट सेल का घर है, और ये मान लीजिए गेट है, और ये इसका घर है। तो ये गेट भी क्रॉस कर जाएगा और घर के अंदर कमरे में भी आ जाएगा, आपके ड्राइंग रूम में। ये आपका स्टेरॉयड हार्मोन है। लेकिन जो आपका प्रोटीन हार्मोन है, ये मान लीजिए कि ये आपका कोई फ्रेंड है, तो वो तो यदि आपके पापा उसको नहीं जानते हैं तो उसको गेट के बाहर ही कहेंगे भैया आप यहीं खड़े रहिए, हम उससे बुला देते हैं। तो वो क्या होगा, गेट के बाहर ही खड़ा रहेगा, वो इंतजार करेगा, ठीक है। और उसका काम क्या है, उसको कुछ भी आपसे काम है तो वो गेट के बाहर ही, और मान लीजिए कि आप घर पे नहीं हैं, तो वो पापा क्या करेंगे कि छोटे वाले भाई से उसको बुलाएंगे, और उसे मान लीजिए कि आपकी कोई बुक चाहिए जो आपके रूम में रखी है, तो वो उसे तो भेजेंगे नहीं, तो आपका कोई छोटा भाई होगा तो उसको बुलाएंगे, मान लीजिए चिंटू है तो उसको बुलाएंगे, और यहाँ मान लीजिए ये चिंटू गेट के बाहर आ गया, ये आपका रिसेप्टर, उसको घर के अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि पापा उसको जानते नहीं है। तो चिंटू ये गेट के बाहर खड़ा हुआ है। अब ये आपका दोस्त यहाँ पे आया, उसने बोला कि मुझे ये बुक चाहिए, वो जाएगा। अब वो, उसका काम क्या था, उसको काम जो कराना था उसने अपना मैसेज दे दिया कि ये अपने भाई से बता देना कि मुझे ये बुक चाहिए, मुझे शाम तक दे देना। तो उसने अपना मैसेज भेज दिया। अब वो ये क्या हो गया,
अब मैसेज दे दिया, उसका काम था अपना काम कराना, क्योंकि उसे बुक चाहिए थी या कोई भी काम तुमसे कराना था तो उसको मैसेज तुमको तक पहुंचाना था, तो वो मैसेज तुम्हारे भाई को उसने दे दिया। अब वो काम तुमको करना है, तो वो डायरेक्टली वो अंदर आ नहीं सकता था। तो ऐसे ही ये होता है, जो लिपिड इनसॉल्युबल होता है ये मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर जो होते हैं वो उसी पे अटैच हो जाता है, और जाके जब यहाँ पे अटैच होता है तो यहाँ पे एक साइक्लिक एएमपी दिया है, IP3 दिया है और कैल्शियम कैल्शियम दिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, ये सेकेंड मैसेंजर ये जाके ये अपना मैसेज दे दिया इसने, इसको यहाँ पे अटैच हो गया और ये मैसेज यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। ये जाके आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो टारगेट सेल के अंदर वो ये कराते हैं, साइक्लिक एएमपी। तो बेसिकली यहाँ पे इंट्रासेल दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रासेलुलर हार्मोन होते हैं और एक मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो इंट्रासेलुलर यहाँ पे रिसेप्टर की बात करें तो यहाँ पे अब हमने बताया था कि ये ये हार्मोन जाके ये रिसेप्टर हमारे जो होते हैं वो टारगेट सेल के अंदर होते हैं या तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यहीं पे हार्मोन जाके अटैच होता है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये आपके हो गए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन आपका एग्जाम्पल था। तो उसमें प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसे। ये प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, ये आपके जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसको ये इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है कि कोई एबॉर्शन का चांस ना हो। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। तो ये बेसिकली जाके आपके टारगेट सेल पे ऐड करता है और ये जाके आपके मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जीनोम पे ऐड करके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बेसिकली स्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि एस्ट्रोजन जो होता है और ये धीरे धीरे अपना काम करती है। ये एक नहीं कि आपने जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट हुआ एकदम से वो अपना इफेक्ट दिखाने लगता है, ऐसा नहीं। वो धीरे धीरे इफेक्ट, जैसे कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे वो मात्रा उसकी बढ़ने लगती है। और क्योंकि प्लासेंटा के बेबी के प्लासेंटा के फॉर्मेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि एस्ट्रोजन की यदि हम बात कर लें तो ये ग्रेफियन फॉलिकल के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ पे धीरे धीरे जब आप लेडी में वो प्रोलिफरेटिव फेज आती है तो वहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है ओवरी में ग्रेफियन फॉलिकल का। तो वो धीरे धीरे स्लोली और एक लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबा प्रोसेस होता है। तो बेसिकली इसीलिए इसको स्लो बोलते हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर या टारगेट सेल के अंदर होते हैं। मेनली जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो न्यूक्लियस के अंदर टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होता है। तो ये आपका एनसीईआरटी का फिगर आप देख सकते हैं। ये आपकी यूट्रस की मेम्ब्रेन है, यूट्राइन मेम्ब्रेन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन डायरेक्टली जाता है न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर से अटैच होके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देता है, जीनोम पे एक्ट करता है, फिर एमआरएनए उसे प्रोटीन बनती है और वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो आप देख ये टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ये आपका लिपिड सॉल्युबल हो गया स्टेरॉइड हार्मोन। और ये दूसरा है आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये एग्जाम्पल इसमें एफएसएस दिया है। तो एफएसएस जाके ओवरी पे ऐड करता है, तो ये अंदर तो डिफ्यूज नहीं हो पाता है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर ही रिसेप्टर से अटैच हो जाता है। तो एफएसएच के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ये सिंप्लीफाई हमने डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया, जैसे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन को आसानी से डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं और ये यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड के ऊपर रिसेप्टर से अटैच हो जाते हैं
इसमें एग्जाम्पल ले लिया है, एफएसएच का एग्जाम्पल लिया है। तो बेसिकली ये यहाँ पे जाके ओवरी पे अटैक कर अपना काम करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे। तो ये जाके डायरेक्टली अपना काम नहीं करते हैं, ये मैसेज पहुँचा देते हैं एफएसएच में कि हमें ओवरी में जाके हमें उसका डेवलपमेंट करना है। तो जाके इन्होंने मैसेज पहुँचा दिया। अब यहाँ पे जैसे साइक्लिक एमपी है, IP3 है और DAG है, साइक्लिक एमपी है। तो ये जाके ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और एफएसएच का काम होता है वो अपना मैसेज वो दे देते हैं। इसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये डेवलपमेंट के लिए होता है, जो ग्रेफिन फॉलिकल होती है। तो मेल फीमेल दोनों में ग्रोथ को ये प्रमोट करती हैं और इनका सिक्रीशन जो होता है अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। इसको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं क्योंकि वही इसको कंट्रोल करता है। और इसको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोल सकते हैं आप। तो ये जाके क्या करता है, ओवरी पे ऐड करता है और स्टिमुलेट करता है प्राइमरी फॉलिकल को, उसको ग्रेफिन फॉलिकल में डेवलप करने के लिए। आपने पढ़ा होगा प्राइमरी फॉलिकल होती है, सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्रेफिन फॉलिकल। तो ये डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है एफएसएच। तो जाके वो अब ये कैसे होगा, ये हार्मोन है, हार्मोन ही जाके ऐड करेगा तो ये रिसेप्टर से अटैच हो जाता है। अब मैसेज इसने पहुंचा दिया एफएसएच ने, यहाँ पे रिसेप्टर से अटैच हो गया। अब जाके ये सेकंड मैसेंजर जो होता है वो इसका काम कराता है। तो यहाँ पे हार्मोन हमारे प्राइमरी मैसेंजर हो गए और साइक्लिक एएमपी की यदि हम बात करें, इनमें से कोई ले लीजिए, वो आपके सेकंड मैसेंजर। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया। इंसुलिन जैसे शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि आप कभी कभी इंजेक्शन या आपको दवाई देनी पड़ती है शुगर लेवल को कम करने के लिए। तो उसमें जैसे कि आप इंजेक्शन देते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल है, 400 है, 500 है, तो उसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए। तो इंजेक्शन ऐसा तो नहीं इसीलिए फास्ट होता है क्योंकि आपने इंजेक्शन दिया है, तो ग्लूकोज जो है जो वहाँ पे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो जो इंजेक्शन देते हैं उसके रिसेप्टर होते हैं पर्टिकुलरली। तो वो मेम्ब्रेन से अटैच होता है इंसुलिन और जाके यहाँ पे कॉन्फर्मेशनल चेंज होता है, सेकेंड मैसेंजर जाके वो ग्लूकोज लेवल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन में और आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। तो आपका क्या होता है कि इंजेक्शन देने से आपका ग्लूकोज लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली आप उसे जब शुगर डिक्रीज करने के लिए इंजेक्शन देते हैं। तो ये आपका इंसुलिन का एग्जाम्पल हमने इसमें लिखा है। इसमें एक्चुअली इसलिए हमने लिखा है क्योंकि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे 2 रिसेप्टर होते हैं बाहर की तरफ, 2 अंदर की तरफ, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो यहाँ पे 2 अल्फा में ये हार्मोन जो होते हैं 2 रिसेप्टर से अटैच हो जाते हैं और जो अंदर वाले 2 मॉलिक्यूल होते हैं 2 बीटा वाले रिसेप्टर, वो कन्फर्मेशनल चेंज करके उसका शुगर लेवल कम करते हैं। तो बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में ऐसे नहीं, एग्जाम्पल देखेंगे एफएसएच। तो जितने भी प्रोटीन के हैं ये देख लीजिए, जितने भी प्रोटीन हैं, पेप्टाइड हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, वो सारे के सारे क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हैं। तो पूछ सकते हैं कि एफएसएच आपका कौन सा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, इंट्रासेलुलर है। तो ये तो आपको याद होगा कि प्रोटीन के कौन से हार्मोन हैं, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। बेसिकली ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये हार्मोन मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है हर रिसेप्टर से और जाके जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एमपी और कैल्शियम बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देता है अपना और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ओवेरियन ग्रोथ।
वही बताया था कि जो एफएसएच क्या करेगा, ओवरी में ग्रेफ एंड फॉल के लिए डेवलपमेंट के लिए होता है, तो ये मैसेज दे देता है और साइक्लिक एमपी उसका काम करा देता है। तो ये हो गया आपका प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। तो ये आपकी एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं याद करने के लिए, जिससे कि आपको याद रहे। तो मान लीजिए कि कोई आपका घर में दोस्त आया है, तो जनरली मान लीजिए कि ये घर का गेट है आपका, ये अंदर का कमरा है, तो आपका पापा निकलेंगे आपके, आप नहीं है घर पे, तो वो आपके दोस्त से पूछेंगे आपको किससे मिलना है, वो बताएगा मुझे आपके बेटे से मिलना है, मुझे काम था। तो वो तो उसे पहचानते नहीं है, और वो छोटे वाले अपने लड़के को बुलाएंगे, वो उसे जानता है, हाँ ये बड़े भैया के फ्रेंड है। तो वो कहता है कि मुझे काम है थोड़ा आपके बेटे से, लेकिन वो तो जानते नहीं है, तो वो उसे अंदर नहीं एंट्री देंगे, मतलब वो अंदर नहीं आएगा, बाहर ही खड़ा रहेगा। अब वो छोटे वाले को, जिंटू को बुलाएंगे, तो वो उसको मैसेज दे देगा कि भैया को बता देना मुझे ये काम है, और उनसे कहते हैं ये काम कर दें। तो बेसिकली क्या होता है कि वो अंदर तो नहीं जा पाया, उसकी अंदर तो एंट्री नहीं हुआ, लेकिन उसका मैसेज पहुंच गया। चिंटू ने, भैया आए शाम तक, तो मैसेज दे दिया, और उसका जो उसको काम कराना था वो उसका काम हो गया। तो बेसिकली वही मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में क्या होता है कि मैसेज अंदर तो जा नहीं सकता है, वो लिपिड इंसॉल्युबल है, तो वो क्या करेगा, मैसेज दे दिया उसने रिसेप्टर से अटैच होके, और उसने अपना काम करा दिया। अब दूसरा वाला आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मान लीजिए कोई आपके रिलेटिव आ गए, ये मान लीजिए कोई आपके रिलेटिव आ गए, तो पापा आपके आए, यहाँ पापा आए आपके, वो उनको जो पापा आप जानते हैं, उनकी बहन हो सकती हैं, या उनके कोई रिलेटिव बहुत ही खास हो सकते हैं, तो वो अंदर आ जाएंगे, वो उनको अंदर बुला लेंगे, फिर वो ड्राइंग रूम में चले जाएंगे, ये उनका ड्राइंग रूम है, तो बेसिकली वो अंदर घर तक आ जाएंगे। तो मान लीजिए आप जाके ये अंदर चले जाएंगे, तो ऐसे याद रखिए कि ये आपके रिलेटिव हैं, जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो अंदर तक चले जाएंगे, तो ये अपना जाके रिसेप्टर से अटैच होके जीनोम पे ऐड करके वो अपना काम करा लेगा। और यहाँ पे ये आपको याद रखना है, और ऐसा प्रोटीन में नहीं होता है। तो बेसिकली ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, ये देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन से आपके स्टेरॉयड हार्मोन है, कौन से आपके प्रोटीन हार्मोन है। ये आपके प्रोटीन हार्मोन है, यही बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, इसमें इंसुलिन हमने आपको बताया है, ये वाला ग्लूकागॉन, जो ग्लूकागॉन पिट्यूटरी हार्मोन में LH, FSH हमने आपको बताया था, LH हो गए आपके, ACTH हो गए, TSH हो गए, बहुत सारे हार्मोन हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गए, जितने भी हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं, और ये स्टेरॉयड हार्मोन है, ये इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ ये आपके स्टेरॉयड हार्मोन में आपका जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, और एस्ट्राडियोल हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, आइडोथायरोनिन और थायराइड हार्मोन, ये दोनों हार्मोन आपके जो होते हैं वो इंट्रा सेलुलर होते हैं। ये हम आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जो हार्मोन आपके हैं, ये दोनों हार्मोन आपके क्या है, इंट्रा सेलुलर होते हैं इनके रिसेप्टर। तो ये एग्जाम्पल देख के आपसे पूछ सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, तो ये तो आपको याद होगा कि स्टेरॉयड हार्मोन में ही आता है, तो इसके रिसेप्टर होंगे हमारे इंट्रासेलुलर न्यूक्लियस के अंदर होंगे। और ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ये कौन से थे आपके, प्रोटीन हार्मोन, इसके रिसेप्टर आपके मेम्ब्रेन के ऊपर थे। ये एग्जाम्पल इपिनेफ्रिन, तो आपसे एग्जाम्पल देके पूछेंगे, वो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो ये आपको एग्जाम्पल देके पूछेंगे, ये आपका प्रोटीन हो गया, ये दोनों ही आपके प्रोटीन है। तो ये बेसिकली आपको
याद रखना है। ये एनसीईआरटी हम शुरू से आपको बता दे रहे हैं। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन। जो हार्मोन होते हैं उनका जो इफेक्ट हम टारगेट टिश्यू पे देखते हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड होते हैं, उनको ही हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। वो हमारे टारगेट टिश्यू के अंदर होते हैं। बेसिकली हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर होते हैं टारगेट सेल के, उसी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं। ये हमने आपको सिंपल भाषा में एग्जाम्पल ड्रा करके बताया था, और ये आपका एनसीईआरटी की लाइन है। ये आप देख सकते हैं ऑन द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के ऊपर है, टारगेट सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। कहाँ है? टारगेट सेल के अंदर, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर और न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं ये हार्मोन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। आगे देख लीजिए। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हार्मोन जो होता है वो रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये भी हमने आपको डायग्राम से बता दिया है। ईच रिसेप्टर टू स्पेसिफिक वन हार्मोन ओनली एंड रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि जो रिसेप्टर होते हैं वो हर पर्टिकुलर हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन है तो वो जाके स्टेरॉयड हार्मोन जाके प्रोटीन वो मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से अटैच होगा, नहीं, वो जाके न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर होंगे उसी से अटैच होगा। पर्टिकुलर जो हार्मोन होंगे वो पर्टिकुलर रिसेप्टर, उसके जो स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं उसी से बाइंड होगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बनता है लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज द टारगेट टिश्यू। वो क्या होता है? टारगेट टिश्यू के अंदर जो बायोकेमिकली चेंज होते हैं वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद ही वो दिखाई देते हैं। जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वो जाके बायोकेमिकल चेंज करता है टिश्यू के अंदर, टारगेट टिश्यू के अंदर। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। जो टारगेट टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शन आप देख रहे हैं वो हार्मोन ही रेगुलेट करता है। On the basis of their chemical nature, हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप। तो ये हार्मोन हमने केमिकल नेचर के आधार पे दिए हुए, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन से हार्मोन प्रोटीन है, कौन से हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्टली ये नहीं देगा मेम्ब्रेन बाउंड के रिसेप्टर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो वो प्रोटीन हार्मोन कहाँ होते हैं वो इंसुलिन दे देगा, या आपको पिट्यूटरी हार्मोन को दे देगा, बोलेगा इसके रिसेप्टर कहाँ है। तो आपको उसका नेचर याद रखना होगा, हार्मोन का नेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर वही जो हमने अभी आपको डायग्राम से बताया है, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जिसमें कि स्टेरॉयड हार्मोन और आइडोथायरोनिन हार्मोन दो आएंगे जो मोस्टली आपके रेगुलेट करेंगे जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। वो आपके जो जीन एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करेंगे, क्रोमोसोम का जो फंक्शन है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब जीनोम से इंटरेक्ट करेगा। फिर जो दिया है क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। जो आपको बायोकेमिकल एक्शन जो आप उसमें देख रहे हैं और रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके ही अकॉर्डिंग क्या होता है फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट इफेक्ट आप उसमें होते हैं। तो बेसिकली ये आपका चैप्टर, ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से मेम्ब्रेन बाउंड हैं, कौन से इंट्रासेलुलर हैं। तो आपको बेसिकली याद रखना है हार्मोन का नेचर याद रखना है, उनका नेचर कैसा है,
उनके नेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नेचर को आपको याद रखना है। थैंक यू। Hi, please subscribe to my channel and hit the bell icon.